नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। कल हमने एक बहुत शॉर्ट वीडियो डाला था इसी माइनिंग का। आज पूरा लगभग 9 साढ़े 9 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एक चीज बताऊंगा। ये जगह है, ब्लॉक करणपुर पड़ता है, जिस नदी में ये माइनिंग हो रही है। ये रामनगर करके कोई रिवर बेड है, उस नदी का, रामनगर की नदी है, उसका रिवर बेड है, ये उसकी नदी है। ये प्रोजेक्ट दिया गया सुशील कुमार जी को, और जिस समय ये प्रोजेक्ट दिया गया तो इसके अंदर खुदाई का टोटल एस्टीमेट दिया था उसको, सरकार ने परमिशन दी थी मात्र 10 केवल 3 मीटर, क्यों कह सकते हो कि लगभग 10 फुट। जांच करने पर आपको स्वयं देखना है क्या ये 10 फुट की खुदाई है, ये 150 फुट की खुदाई लगती होगी आपको। ये 150 फुट की खुदाई क्यों नहीं बोला आज तक कोई सरपंच, क्यों नहीं बोला कोई बीडीसी का मेंबर, क्यों नहीं माइनिंग ऑफिसर ने इसकी जांच की, क्यों नहीं किसी पुलिस अधिकारी की निगाह में आया ये आज तक? सोचने की बात है। उसका कारण रहा एक, सबको शायद या तो सबकी सेवा हुई, सबको नमस्कार हुआ, और मारा गया तो छोटा किसान। छोटा किसान जो जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जगह है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ सकती इन माइनिंग के करते हुए लोगों के आगे बात करने की। उसकी क्या औकात है? छोटा किसान अगर इस देश में मर रहा है तो इसका मतलब एग्रीकल्चर खत्म हो रही है। किसान हमारे देश को वो चीजें पैदा करके देता है, हमें अन्न पैदा करके देता है, हमारे को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ पर जो माइनिंग हो रही है धीरे धीरे करते हुए, जिस जगह में चल रहा हूँ, ये किसानों की जमीन है। यहाँ से आप 4 फुट की दूरी पर नीचे खड़े होकर नहीं देख सकते, डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं नीचे। क्या करेगा ये किसान? जब किसान के पास जमीन नहीं होगी, किसान के पास साधन नहीं होंगे, वो कहां से कमाएगा और कहां से हमें खिला के देगा? साहब, किसानों के बारे में आप नहीं सोचते। और सुशील जी, आपको सबसे बड़ी बात आप मैं आज बताता हूं, आपने पर्यावरण के लिए बोले तो जंगल लगाना है, प्रोटेक्ट करनी है चीजें, उसके लिए आपने 28 लाख रुपए साल का खर्चना था। क्या आपने खर्चा? ना तो फॉरेस्ट के लोग बोलेंगे, ना एनजीटी बोलेगी। एनजीटी, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो परमिशन काट के देनी है, वो तो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के दे रही है। साहब, समाज सेवा के लिए इस व्यक्ति को 21 लाख रुपए आसपास के गांवों को देना था। वो गांवों को तो नहीं मिला होगा, लेकिन जांच करनी पड़ेगी सरपंच की कि पैसा गया कहां। बीडीसी मेंबर, बीडीओ, जो जिसकी जिम्मेवारी ये कहीं ना कहीं तय होती होगी, और जिम्मेवारियां ये कहीं ना कहीं तय होती होंगी ग्राम पंचायत के अंदर जो लगे हुए सेक्रेटरी हैं। मोटी कमाइयां खाते हैं ये लोग, मोटे पैसे कूट रहे। समाज सेवा के 21 लाख खा गए, पर्यावरण के 28 लाख खा गए। सड़कों के ऊपर जो हमारी सड़कें तोड़ते हैं, उसके लिए इनको हर साल 13 लाख रुपए देना पड़ता है। क्या इन्होंने कभी दिया? शायद नहीं दिया होगा। पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री थे, उनके घरों में तो पहुंच गया होगा, लेकिन सरकार को नहीं मिला होगा। मजदूरों के लिए पानी साफ देना, मजदूरों की फर्स्ट एड हो, मजदूरों को हर चीज सुख सुविधा मिले, उसके लिए भी इस व्यक्ति को 5 लाख रुपए खर्चना था। कभी नहीं खर्चा होगा। जांच होनी चाहिए इसकी, क्या है लोग। और किसान को आप खत्म कर रहे हो। किसान को खत्म करने से तो बात चलेगा ही नहीं। और रही बात माइनिंग की, मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ का जो माइनिंग ऑफिसर है, उसके घर में छापा मारोगे तो मेरे को तो, जहां तक मेरे को ये एक ही नदी की ये हालात लगते हैं, वो तो कई 100 करोड़ का मालिक होगा, कई 100 करोड़ का। और ये मेरे को वीडियो अगर बनवाया है ना किसी ने, तो गांव के एक नौजवान के द्वारा मेरे को बताई गई जगह, उस लड़के को शायद इस बात का बड़ा खतरा है कि मेरे आसपास की गांव की जमीनें खत्म हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे। एमएलए साहिबा, जब वो व्यक्ति मुझे बता सकता है, तो उसने कहीं ना कहीं आपसे भी कांटेक्ट करने की हो सकता है कोशिश की होगी। आप इसको नेगेटिव ना लीजिएगा। और ये जाके देखिए, आप गई हैं कभी आप यहाँ पर? आज तक कभी नहीं गई होंगी। एमएलए साहिबा, आप पूछो, सरपंच को बुलाओ और पूछो उससे कि भाई ये क्या हो रहा है। दो अपने पुलिस अधिकारियों को आदेश, बोलो सीएम साहब से कि उस सरपंच को उठाओ। सबसे पहले तो 100% सरपंच की इन्वॉल्वमेंट के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। और ये तो बहुत बड़ी माइनिंग हुई है, कई 100 करोड़ का घपला लगता है इसके अंदर। उस आदमी को 3,60,000 टन सामान उठाना था यहाँ से। उसने जब 10 फुट की खुदाई थी, तो अभी तो 150 फुट की है, तो वो क्या निकाल के चला गया होगा। और बारिश के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होना था, लिख के दिया गया। सभी ट्रक जो होंगे कवर्ड होंगे, आप बिल्कुल वीडियो में देखना, एक भी ट्रक कवर्ड नहीं है। और उसके बाद जब ये ओवरलोड नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है कि 10-10, 12-12, 15-15, 16-16 फुट ट्रकों वाले टायर हों, टायरों वाले ट्रक हों, और वो ओवरलोड ना हो? ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप ये देखिए, मैं कॉर्नर के ऊपर आ गया और मुझे भी डर लगने लगा नीचे जाते हुए। पॉक लाइन मार्क खड़ी थी 5-5, 6-6। साहब, अगर 4 पॉक लाइन चल रही हैं, 1-2 खड़ी हैं, इसका मतलब क्या है? वहां पर गेम बहुत मोटी बज रही है। एमएलए साहिबा, आपको स्वयं जाना चाहिए। खैर, आप जाएंगी नहीं, लेकिन आप ड्रोन से उसकी करवा सकते हैं आप, क्योंकि जब मैं जाके कर सकता हूं तो आप भी करवा सकती हैं। और ये देखिए, आपको कौन सा ट्रक लग रहा है भरा हुआ है यहाँ पे कवर्ड? कुछ नहीं चल रहा है, सारा दिन मिट्टी उड़ाते हुए चलते हैं। और बीडीओ साहब,
जब आपके सरपंच की जिम्मेवारी तय होती है, सेक्रेटरी की जिम्मेवारी तय होती है, तो कहीं ना कहीं लपेटे में आप भी आने चाहिए। एसडीएम साहब, क्या आपको नहीं पता? क्या एसडीएम साहब आप कार्रवाई करेंगे आप इस पे? क्या तहसीलदार करेगा? कोई नहीं करेगा। सबके घरों में नोट जाते होंगे, ओबलाइज्ड होते होंगे ये लोग कहीं से, जब इतनी हरकत होती है। नहीं तो एक आम आदमी की या एक माइनिंग करने वाले व्यक्ति की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती। देखो कितने ट्रक खड़े हैं यहाँ, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, आप सोच नहीं सकते। एमएलए साहिबा, बाकी तो मैं अब आपको क्या कहूं, मैं रोज आपको कुछ ना कुछ नया से नया दिखाता हूं। आप काम करती हैं उस पर या नहीं करती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये करणपुर टांडा का जो गांव है, वहां के लोगों की हिम्मत है ये। और 11 साल हो गए आपकी बीजेपी की सरकार को। 2017-18 में ये काम शुरू हुआ था, उस समय भी लतिका शर्मा बीजेपी की एमएलए रही। साहब 100% सेवा हुई होगी, 100%। ये उसके बाद आप आए हमारे प्रदीप चौधरी जी, उनको भी आवाज नहीं निकाली। उनको क्या पता नहीं होगा? सिटिंग एमएलए रहे, आपको भी पता होगा, लेकिन क्यों बोलूं मैं? हो सकता है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो। और एमएलए मैम इस समय आप हैं। 11 साल पुरानी सरकार, जवाबदेही तो आपको देनी पड़ेगी और आपकी बनती है। और अगर आपकी सरकार इन मामलों में किसान के प्रति, जमीन के प्रति और इस इलाके के प्रति ईमानदार है, तो आपको सरपंच को तुरंत उठा लेना चाहिए। तुरंत उस सरपंच को, सेक्रेटरी को, बीडीसी मेंबर को और आपके बीडीओ को, माइनिंग अधिकारी को, इन लोगों को चुपचाप उठा लो आप और पूछो उनसे ले जाके साइट के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी जवाबदेही तय होगी। और इन सब को आप दायरे में लो, विजिलेंस के, और निकालो। मैं आपको 100% बताता हूं, इतना पैसा निकल आएगा आप सोच नहीं सकते। शायद कई 100 करोड़ों रुपया, कई 100 करोड़। साहब जिम्मेवारियां आखिर क्यों हमारी तय होती नहीं? हमें अपनी जिम्मेवारियां तय करवानी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। क्यों मरेगा गांव का आदमी? क्या कमा लिया इस गांव के व्यक्ति ने? क्या ये सिर्फ नदी की खुदाई लग रही है आपको? आसपास गांवों की जमीनें खत्म होती जा रही। और इस तरफ इस एरिया में तो बल्कि एक नेक्सस और बढ़ता जा रहा है, वो है कॉलोनाइजर्स का। कॉलोनाइजर बोले तो ये जो भू माफिया है, बोले तो ये वो लोग जो अनऑथराइज रूप से कॉलोनियां काटते जा रहे हैं। मैं उन सभी व्यक्तियों को जानता हूं, सबको बाय फेस जानता हूं मैं, वो मेरे से मिलते भी हैं। और आज ये देखो, ये बुर्जी लगी हुई है, मैं इस बुर्जी के पास खड़ा हूं और यहां से मात्र 3 फुट का रास्ता है, होगा 4 फुट होगा ज्यादा से ज्यादा। साहब अगर आप रोक नहीं सकते तो कुछ और करिए, बट इस काम को इस तरीके से कराइए जो लीगल वे में हो। यह अन्याय हो रहा है हमारे एरिया के साथ। प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है मेरा, वो उठे और अपने इलाके को बचाओ। आप जब तक खुद नहीं उठोगे, तुम्हारे लिए ये लोग बाहर से आएंगे, तुम्हें रौंदते हुए चले जाएंगे। साहब क्या है हमारे इलाके में? एजुकेशन यहाँ नहीं, हॉस्पिटल यहाँ नहीं, सड़कें यहाँ नहीं, और अब बची खुची ये माइनिंग, ये और एरिया को खत्म कर देगा। और आप पीछे देख रहे होंगे, ये पीछे पीछे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये हिमाचल बॉर्डर है। मेरे इस वीडियो के रिलीज होने से हो सकता है कई लोगों के पेट में दर्द हुआ होगा। छोटा वाला वीडियो मेरा 50,000 आदमी देख के चले गए मात्र कुछ घंटों के अंदर। उन सभी व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करता हूं और कहता हूं इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये आंखें बंद करके जो बैठी हुई सरकार और इसके ये नुमाइंदे जो कुछ नहीं करते, सिर्फ पैसे खाते हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। एमएलए साहिबा, आपसे पुनः निवेदन, इस सरपंच को तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, बल्कि तो मैं ये कोशिश करता हूं इस एरिया में जितने सरपंच लगते हैं सबकी सीबीआई जांच कराओ, चाहे विजिलेंस से जांच कराओ कि भाई ये तुम्हें पता नहीं था। अगर तुम्हें पता था तो तुमने बोला क्यों नहीं? इसका मतलब तुम लोग गंदी राजनीति के शिकार हो। साहब इस तरीके की गंदी और घटिया राजनीति करके, जातिवाद की राजनीति करके हमारे इस इलाके को बदनाम ना करें। हमारा इलाका बहुत अच्छा है। बहुत हो गई माइनिंग, बहुत हो गया ये गंदा खेल, अब इसको रोको। और किसी तरीके से उस ठेकेदार से, ये जो सैलौटी से ये करोड़ों रुपया हमारा बचता है, एक एक साल का 50-50 लाख रुपया। साहब ये पूछो कि कहाँ है ये पैसा हमारा, जिसके हम असली हकदार हैं, हमारे बच्चे असली हकदार हैं। साहब अगर इतना पैसा इस एरिया में लगा दिया जाए तो शायद सोने की सड़कें बिछ सकती हैं, लेकिन इन राजनेताओं के और छोटे भैया नेताओं के और अधिकारियों के पेट से पैसा बचेगा तो हमें मिलेगा। वोट सोच के डाला करो, मेरा पुनः निवेदन। आरटीआई लगाओ, जितनी ज्यादा लगा सकते हो उतनी लगाओ, करो इस सरकार को नंगा और सरकार के अंदर अधिकारियों को नंगा करो। ये लोग आते हैं, तुम्हें लूटते हैं, तुम्हारे हकों का पूरा सिस्टम तुम्हारा उजाड़ते हैं और चले जाते हैं। पुनः निवेदन करता हूं मैं, एक एक चीज जांचो परखो। गांव के हर आदमी से निवेदन है, अपने हक के लिए खड़ा हो, ये तुम्हारी जमीनों का सत्यानाश कर देंगे। धन्यवाद।